हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे इस बार क्लास 10th में 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए जो आपका साइंस है उसका मैं आपको यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप इन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में आराम से 70 में से 70 नंबर स्कोर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और अगर आप इन 50 टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आराम से आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। जितने भी टॉपिक लाया हूं सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए और भी सब्जेक्ट का। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो कक्षा 10 विज्ञान 2026 के लिए मैं आपके लिए संपूर्ण किताब के जो साइंस है, संपूर्ण किताब के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लेना, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर 100% आपसे पूछा जाएगा। जो आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम की जरिए से आपका यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो किसी ना किसी सेट में, आप देख लेना, जरूर आपसे ये पूछा जाएगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद टॉपिक नंबर दूसरा हो जाएगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी हमारे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। जो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए ये भी हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, इसके लिए वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। इसलिए ये भी हमारे एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक हो जाएगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा बेकिंग सोडा बनाने की आपको विधि लिखनी। जो बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखेंगे ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको विधि लिखना है, उसके बाद आपको इसके 2-3 उपयोग भी लिखने पड़ते हैं। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। उसके बाद भी टॉपिक नंबर हमारा 6 धावन सोडा बनाने की आपको फिर विधि लिखनी है। जितने भी स्टूडेंट मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उन सभी का मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको बनाने की विधि लिखनी है। उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसके 2-3 उपयोग होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो ये भी हमारे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये आपसे यहाँ पर 95% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें टोटल यहाँ पर 7 सेट होते हैं और किसी ना किसी सेट में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को आपको यहाँ पर तैयार कर लेने। उसके बाद टॉपिक नंबर 8 हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले यहाँ पर आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में आपको एक रिएक्शन लिखना है। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 9 है धातु और अधातु में आपको अंतर पूछा जाएगा। और ये जो अंतर पूछा जाएगा यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी हमारे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 11 हो जाएगा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 12 हो जाएगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। फिर टॉपिक नंबर हमारा 13 हो जाएगा आयुपीएसी नामकरण। जो आपकी क्लास 10th है उसमें टोटल आपके 5-6 आयुपीएसी नामकरण है, उसको मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से कराने वाला हूँ, बिल्कुल हलवे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका टॉपिक नंबर 14 है साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जो साबुनीकरण रिएक्शन क्या होती है वो आपको यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 15 हो जाएगा एस्टिलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो एस्टिलीकरण अभिक्रिया ये भी हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट
अभिक्रिया हो जाती है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 95% आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक कर देना है। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, पाचन तंत्र के बारे में आपको लिखना है कि जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 17 हो जाएगा, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। जो श्वसन तंत्र होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग यहाँ पर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 18 उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं और टॉपिक नंबर फिर 19 है नेक्स्ट लैंगिक जनन किसे कहते हैं और टॉपिक नंबर 20 हो जाएगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यहाँ पर आपको अंतर भी पूछ सकता है, इसीलिए ये जो दो आपके टॉपिक हैं इन दो टॉपिक को आपको 100% यहाँ पर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के जरिए से। और जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उनको आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आराम से आप 70 में से 70 स्कोर ला सकते हो। तो आपको चैनल के साथ जुड़ा रहना है क्योंकि सारी तैयारी मैं आपको इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। उसके बाद टॉपिक नंबर 21 हो जाएगा, परागण किसे कहते हैं। ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा परागण के बारे में। उसके बाद टॉपिक नंबर 22 हो जाएगा, फुफ्फुस की संरचना किस तरीके से बनाई जाती है। उसका टॉपिक नंबर 23 हो जाएगा, नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो नर होती है और मादा जनन तंत्र होता है उसको आपको चित्र सहित यहाँ पर वर्णन करना है। उसके बाद 24 हमारा टॉपिक हो जाएगा, डीएनए और आरएनए में आपको अंतर लिखना है। जो डीएनए और आरएनए में अंतर आएगा ये बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको आपको 100% बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है क्योंकि जितने भी टॉपिक है इससे बाहर आपको कुछ भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बाकी का जो ऑब्जेक्टिव बच जाता है उससे मैं यहाँ पर 1-2 वीडियो में सारे के ऑब्जेक्टिव जितने भी सभी ऑब्जेक्टिव बच जाते हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक नंबर हमारा 25 हो जाएगा, मेंडल का जो अनुवांशिकता का नियम होता है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर टॉपिक नंबर 26 हो जाएगा, एक संकर तथा द्विसंकर जो संकरण होता है उसके बारे में लिखना है। यह भी हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 27 हो जाएगा, लिंग निर्धारण की आपको प्रक्रिया लिखनी है। उसके बाद टॉपिक नंबर 28 हो जाएगा, जो मानव मस्तिष्क है उसके बारे में आपको सचित्र सहित वर्णन करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 29 हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। यह भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं जो यूपी बोर्ड में टोटल यहाँ पर आपको 7 सेट होते हैं और 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर दिखाई दे जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। फिर टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 30 हो जाएगा, जो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा, जो प्रकाश का परावर्तन है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चैनल पर खत्म करा रखा है, इस वाले चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद टॉपिक नंबर 31 हो जाएगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। जो उत्तल और अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की टोटल यहाँ पर 6 स्थिति और ये 6 स्थिति होती है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की 2 स्थिति होती हैं। और इन चित्रों को मैंने आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्लियर करा दिया, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी मैंने यहाँ पर बना दी है। उसका टॉपिक नंबर 32 हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इन टॉपिक को तो आपको 100% तैयार कर लेना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा सा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद अब देखते हैं टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 33। जो हमारा टॉपिक नंबर 33 हो जाएगा, जो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 34 हो जाएगा, लेंस की क्षमता के बारे में आपको लिखना है। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। लेंस की क्षमता या तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 1 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 35 हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 36 हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो ये जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को आपको 100% बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 का स्कोर आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सभी टॉपिक को मैं आपको
कराने वाला हूँ। फिर टॉपिक नंबर हमारा 37 हो जाएगा, मानव नेत्र किसे कहते हैं, और इसका आपको चित्र, जो मानव नेत्र होता है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है चित्र के साथ। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 18 हो जाएगा, ओम का नियम तथा ओम के नियम का सत्यापन आपको यहाँ पर कर देना है, क्योंकि जो ओम का नियम होता है ये बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 39 हो जाएगा, यहाँ पर आपका विद्युत धारा किसे कहते हैं। जो विद्युत धारा होती है और विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपको इसको बोर्ड एग्जाम में 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि स्टूडेंट ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं। उसका टॉपिक नंबर 40 हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध। ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 41 है, श्रेणी क्रम समायोजन किसे कहते हैं। उसका टॉपिक नंबर 42 हो जाएगा, समांतर क्रम समायोजन किसे कहते हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए ये भी हमारे एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक हो जाएगा, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इस टॉपिक को आपको यहाँ पर 100%, मतलब कि आपको इन टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 43 हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा की विशेषताएं भी पूछी जाती है। ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा लगभग यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको 2 नंबर में चुंबकीय बल रेखा आती है तो 2 नंबर में, और चुंबकीय बल रेखा की विशेषता पूछी जाती है तो 2 नंबर भी ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 44 हो जाएगा, बायो सेवर्ट का नियम किस तरीके से काम करता है। बायो सेवर्ट का नियम का जो टोटल यहाँ पर डेरिवेशन होता है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना पड़ता है, और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का भी आपसे पूछा जा सकता है। उसका टॉपिक नंबर 45 हो जाएगा, फ्लेमिंग का जो दायात का नियम है और जो बायात का नियम है इसके बारे में आपको लिखना है। ये हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 46 हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम लिखना है। जो मैक्सवेल का जो नियम है दक्षिणावर्त, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसका टॉपिक नंबर 47 हो जाएगा, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर टॉपिक नंबर 48 हो जाएगा, फैराडे का नियम और फैराडे का जो नियम होता है इसके बारे में आपको लिखना है। जो फैराडे के कितने नियम होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको लिए यहाँ पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। उसका टॉपिक नंबर 49 हो जाएगा, ओजोन परत का अपक्षय किस तरीके से होता है। जो ओजोन परत होती है उसका मतलब जो हानि होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जितने भी टॉपिक बताए बिल्कुल 100% आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। टोटल जो 7 सेट बनते हैं उनमें से किसी ना किसी सेट में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि आज की वीडियो मैंने आपको टोटल यहाँ पर 49 टॉपिक बताए, एक टॉपिक नहीं बताए, लेकिन आप इनको तैयार कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में साथ जितने भी मैंने आपको बताए सभी का आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर क्लियर कर लेना है। तो आई होप ही आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, जितने भी स्टूडेंट नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।